नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 24 टीवी न्यूज़ और हिंदुस्तान टीवी 24 न्यूज़ पर मथुरा से मीडिया प्रभारी विजय सिंघल की खास रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि मथुरा जनपद के थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित जयसिंहपुरा में एक गौशाला में 1.5 साल के बच्चे के साथ की गई गौकसी, जिसमें कि आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यहाँ पर देखरेख की जा रही है, जिसमें कि जो गाय का जो बछड़ा है 1.5 साल का, उसकी जो पोस्टमार्टम करके उसकी जांच की जा रही है, जिसमें कि एफआईआर वगैरह कर दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि गौशाला के दीपक चतुर्वेदी, जो कि गौशाला के जो मालिक हैं, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर वह रात को उस बछड़े को खाना वगैरह खिला के गए हैं, परंतु सुबह जब वो मॉर्निंग में आए तो उन्होंने देखा कि उसकी द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसमें कि आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। जी, सबसे पहले सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है, मैं विश्व हिंदू परिषद मथुरा विभाग से गौशाला संपर्क प्रमुख हूँ। जैसे कि हमारे कार्यकर्ता हैं जिनका नाम शेट्टी है, जिसके द्वारा मुझे सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि भैया हमारे क्षेत्र के अंदर में एक नंदी गौशाला है जो हिना मीना पब्लिक स्कूल परिक्रमा मार्ग जयसिंहपुरा में पड़ती है, खादर में। वहाँ पर एक करीब 1.5 साल की बच्चिया के साथ गौकसी की गई है। तो इसकी तुरंत सूचना मुझे दी गई। सूचना देने के बाद मैंने अपनी जो भी टीम है, सभी टीम के जो हमारी अलग अलग टीम, सभी को मैंने मैसेज सर्कुलेट किया। सर्कुलेट करने के बाद यहाँ पे हमारी टीम आ चुकी है और सबसे पहले जब यहाँ आके देखा तो जिस तरीके से उस बच्चे की जो विवश हत्या की गई है, ये मानिए कि उसके हाथ पैर बांधे गए हैं और 1.5 साल का बच्चा है और केवल उसका जिस्म बचा है, बाकी अंदर का जितना भी जो उसका मांस था उसको निकाला गया है। यानी ये क्लियर कट ये टारगेट किलिंग है और प्लस ये चैलेंज दिया गया है कि इस बीच आबादी के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया है। हेमंत जी, अक्सर देखा जाता है गौकसी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन पहला ऐसा मामला है जो इतने मासूम बच्चे के साथ ये घटना हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा पत्रकार महोदय जी कि ये घटना देखकर हम खुद सभी गौ सेवक जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सभी स्तंभ हैं कि जिस घटना को अंजाम दिया गया, घटना देने वाले ने उस अवशेष को इस छतवित किया गया है कि आप मानिए कि हम देखने में हमारी आत्माएं रो रही हैं। और जिसकी ये गौशाला है वो ये कह रहा है कि मैं उस बच्चे को रात को 11 बजे अपने हाथ से उसको खाना खिला के यहाँ से गया हूँ और जब वो सुबह यहाँ आया है अर्ली मॉर्निंग में तो यहाँ आके देखा गया कि बच्चा जो था वो उसका मृत्यु पाएगा। और सबसे बड़ी इसमें एक खासियत हमें जो हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें ये पता चला है कि आसपास में और भी बच्चे बंधे हुए थे जिनकी आयु करीब 8 महीने 9 महीने थी, मगर जिसने ये अंजाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छी भली बात ही जानता है कि ये बच्चा हष्टपुष्ट है, यानी अच्छा खासा हेल्दी बच्चा है जिसकी उम्र 1.5 साल है, उसको ये पूरा टारगेट किलिंग किया गया। और कहीं ना कहीं इसका शक ये जताया जा रहा है कि जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में से निकला हुआ व्यक्ति। क्यों? क्योंकि बहुत ही शातिर तरीके से और जिस तरीके से उसने जो हथियार, जो भी छुरी चाकू या जिससे भी किया है, क्योंकि आप चाहें तो आप सब लोगों ने वीडियो के माध्यम से प्रत्यक्ष में आप भी देखा है कि जिस तरीके से शव को छतवित किया गया है। और साथ ही साथ मथुरा पुलिस प्रशासन, जिसमें हमारे गोविंद नगर एसएचओ साहब ललित भाटी जी, साथ में चौकी इंचार्ज बिरला मंदिर, इन लोगों का पूर्ण सहयोग मिला। प्रशासन तत्काल प्रभाव से हमारे फ़ोन के द्वारा यहाँ पे आ गया है और हम तो यही डिमांड करेंगे आपके माध्यम से कि जिसने भी ये कृत्य किया गया है, मैं पुलिस प्रशासन से कहूँगा कि इस केस को एक चैलेंजिंग केस लेके चलें और इसमें जो भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए। और साथ के साथ मैं ये भी कहकर जाना चाहूँगा यहाँ के सभी जितने भी हमारे जनपद के जो भी यहाँ के रहवासी हैं कि आप लोग भी अब जाग जाइए, क्योंकि एक बच्चे की निर्मम हत्या हुई है। आप ये सोचिए अगर इसकी जगह हमारा ही बच्चा होता तो क्या हम चुप बैठते? ये रुकेंगी नहीं ये चीज़ें, ये चैलेंज दिया गया है। कुछ लोगों की ऐसी चर्चाएं हैं कि जिस तरीके से बच्चे को देखकर उसकी हालत है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि किसी जानवर के द्वारा ये कृत्य हुआ। नहीं, बिल्कुल गलत है। जानवर किलिंग अगर होती तो हाथ पैर बंधे नहीं होते, उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे गए हैं और शरीर पर निशान भी हैं। जिस हिसाब से उसकी आंखें आप देखेंगे, जब किसी का हम गला दबाते हैं या गर्दन को पकड़ते हैं तो आंखें बाहर निकल आती है। तो मैं इस बयान को बिल्कुल मैं खंडित करता हूँ कि ये किसी जानवर का, और जानवर ये कोई बिहड़ों में नहीं है, ये आबादी के बीच में ये गौशाला है। आप चाहें तो अवशेष भी हैं और साथ के साथ मथुरा प्रशासन जो है उनके द्वारा यहाँ पे पीएम भी कराया जा रहा है। तो आगे की जो कार्रवाई है वो एफआईआर के लिए हमने यहाँ पे तहरीर भी कार्रवाई बढ़ चुकी है और एफआईआर दी जा रही है इस मामले के अंदर में। अरे आज तो हम अलग बंदे भाई जरूर दीपक जी, आपकी भी गौशाला है? मेरी गौशाला है, नंदी गौशाला। इसमें लगभग 12-13 गायें हैं और कल रात में मैं 10 साढ़े 10 बजे गाँव ताला लगा के बच्चों को खाना वाना खिला के गया था और सारे बच्चे इसमें खुले छोड़ गया था, जिससे ही कोई जानवर आए तो भाग जाए, टूट जाए। सुबह जब 5:30 साढ़े 6 बजे मैं आया तो देखा कि ये बच्चा मरा हुआ था और इसका जब मैंने पास जाके देखा तो इसका पेट पूरा कटा था। फिर उसके बाद मैंने और आगे जाके देखा तो वहाँ गोबर अलग से पड़ा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गाय को, बच्चे को किसी ने काटा है और काट के वहीं छोड़ गया। लगभग हरकत लगती है, पता नहीं कौन करके गया है,
किसी को कह नहीं सकते। क्या आगामी कार्रवाई क्या चालू है? यही है कि भैया ने दे दी है एप्लीकेशन और FIR होगी, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है, दोषी को पकड़ा जाएगा जी।